जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑस्मोसिस एंड टोनिसिटी और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टोनिसिटी और ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में, सॉल्यूशंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में कि हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है और प्राइमरीली आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा किस तरह के सॉल्यूशन है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद ऑस्मोसिस जी, ऑस्मोसिस टर्म का ताल्लुक बेटा बुनियादी तौर पर वाटर की मूवमेंट के साथ है। देखिए वाटर की मूवमेंट को हम सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करते। जब हमने आम मॉलिक्यूल्स की बात करनी होती है, फॉर एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो हम उनके लिए एक यूजुअल टर्म यूज करते हैं डिफ्यूजन की कि भाई मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। बट पानी के लिए, वाटर की मूवमेंट के लिए हम डिफ्यूजन की टर्म यूज नहीं करते। डिफ्यूजन के लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं एंड दैट इज ऑस्मोसिस। नाउ अब आपने यहां समझना ये है कि ऑस्मोसिस एक्चुअली पानी की मूवमेंट है। अब यहां पर दूसरा सवाल ये है कि बेटा पानी कहां से कहां मूव करता है। जैसे हमने बाकी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो क्या पानी का भी केस यही है या पानी की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी मॉलिक्यूल्स के निस्बत। सो यहां पर पानी का बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ डिफरेंस है जी। पानी की मूवमेंट दूसरे मॉलिक्यूल से थोड़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भाई हम कहते हैं ऑस्मोसिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑस्मोसिस का ताल्लुक पानी की मूवमेंट के साथ है और पानी की मूवमेंट हमेशा याद रखिएगा होती है फ्रॉम एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, ऐसी जगह से जहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ध्यान दीजिए सारे लोग, टू एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। देखिए यही बुनियादी फर्क है पानी में और दूसरे मॉलिक्यूल्स में कि अगर हम शुगर की बात करें ना बेटा, तो शुगर की मूवमेंट डिपेंड करेगी शुगर की कंसंट्रेशन पे। मिसाल के तौर पे यहां शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा, यहां शुगर की कंसंट्रेशन कम, तो अब शुगर यहां से इस तरफ मूव करेगी बिकॉज यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कंसंट्रेशन कम है। सिमिलरली ऑक्सीजन, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा, यहां कंसंट्रेशन कम, ऑक्सीजन इस तरफ से इस तरफ मूव करेगी, फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर। बट इन केस ऑफ वाटर ऐसा नहीं है। वाटर की मूवमेंट बेटा वाटर पे डिपेंड नहीं करती। वाटर की मूवमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि यहां 1 लीटर है और यहां आधा लीटर है। ध्यान दीजिए वाटर की मूवमेंट डिपेंड करती है सोल्यूट कंसंट्रेशन पे कि पानी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। यानी इधर पानी है और उधर सोल्यूट की, इधर सोल्यूट की कंसंट्रेशन है 5 आपको समझाने के लिए, और इधर पानी है जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन है 2। तो यहां सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है। तो अब पानी की जो मूवमेंट है वो सोल्यूट कंसंट्रेशन के थ्रू होती है, सोल्यूट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। आपने हमेशा याद रखना है कि पानी ऐसी जगह जहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन लो है, कम है, से उस जगह पे मूव करता है जहां सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। मैं आपको अगेन एग्जांपल देता हूं, यहां सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, मिसाल के तौर पे यहां 5 है, यहां पानी के अंदर सोल्यूट ज्यादा है और यहां पानी के अंदर सोल्यूट कम है, तो पानी क्या करेगा, वो कम से ज्यादा की तरफ मूव करेगा। इट विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इस बात को इसी इमेज के थ्रू समझते हैं कि ऊपर वाला इमेज देखिए, अपर पोर्शन ऑफ द इमेज देखिए। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन ऑस्मोसिस फॉर यू पीपल। देखिए यहां पर इन द फर्स्ट इमेज ऑन द अपर पोर्शन ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास एक बीकर है जो कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको पानी 2 हिस्सों में डिवाइडेड नजर आ रहा है। एक हिस्से में रेड डॉट्स ज्यादा हैं, एक हिस्से में रेड डॉट्स कम है। ठीक है, रेड डॉट्स का मतलब एक्चुअली सोल्यूट है। अगर आप पानी की कंसंट्रेशन देखें तो आपको दोनों जगह इक्वल नजर आ रही होगी। अब आप अगर हम यूजुअल कॉन्सेप्ट से सोचें तो हम कहेंगे भाई क्योंकि पानी दोनों तरफ इक्वल है लिहाजा पानी को मूव नहीं करना चाहिए। नाउ दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफ्यूजन कि डिफ्यूजन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस पे। तो अब यहां पर तो पानी दोनों तरफ इक्वल है, तो उस डिफ्यूजन के सिंपल कॉन्सेप्ट के हिसाब से पानी को यहां मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। बट यही तो फर्क है पानी का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कि पानी की मूवमेंट अपनी कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करती। पानी की मूवमेंट डिपेंड करती है बेटा सोल्यूट कंसंट्रेशन पे। अब यहां जो रेड डॉट्स हैं वो हैं सोल्यूट। तो ध्यान दीजिए एक तरफ सोल्यूट कम है, एक तरफ सोल्यूट ज्यादा है। ऑन द लेफ्ट कम सोल्यूट है, ऑन द राइट साइड सोल्यूट ज्यादा है। तो यहां पर जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगी पानी की वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी, फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी। तो आप अगर रिजल्ट इमेज देखें तो वहां पर आपको नजर आ रहा होगा
कि जिस तरफ सोल्यूट कम है वहां पानी की मिकदार कम हो गई है, और जिस साइड पे सोल्यूट ज्यादा थे वहां पर पानी की मिकदार ज्यादा हो गई है। नाउ दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस, कि पानी हमेशा लो सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करता है बेटा। ऑस्मोसिस के बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी डोमेन से रिलेटेड जो अगली अंडरस्टैंडिंग है दैट इज ऑफ टॉनिसिटी। देखिए जहां पर भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये एक सॉल्यूशन है जी, इसमें इतना सॉल्यूट है और इतना सॉल्वेंट है, तो वहां पर ही हम कंपैरिजंस की बात लाजमी करते होते हैं, यानी हम सॉल्यूशंस को आपस में कंपेयर लाजमी करते होते हैं। यानी जैसे ये सॉल्यूशन थे, तो पहले इमेज में हमने कैसे अंदाजा लगाया कि उस तरफ सॉल्यूट ज्यादा है, इस तरफ सॉल्यूट कम है? हमने ये अंदाजा तब लगाया जब हमने दो सॉल्यूशंस को कंपेयर किया। तो बहुत दफा अक्सर औकात हम सॉल्यूशंस को आपस में कंपेयर करते होते हैं कि उनके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। इसी कंपैरिजन को टोनिसिटी बोलते हैं। भाई हम टोनिसिटी के बारे में कहते हैं दैट दिस इज relative concentration of solute in two solutions being compared। कि भाई अगर हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हों तो उन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होगी बेटा सॉल्यूट की, कि किधर कम है किधर ज्यादा है, उसको टोनिसिटी बोलेंगे। अब दिस टोनिसिटी इज एक्चुअली दिस रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की रिलेटिव, उर्दू में बोले तो मुकाबलतन सॉल्यूट की रिलेटिव कंसंट्रेशन इन टू सॉल्यूशंस, जिन दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं उनके अंदर, इसको हम बोलते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी के ही हवाले से एक और कॉन्सेप्ट है और वो है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। देखिए जब हम सॉल्यूशंस को कंपेयर करेंगे ना तो जाहिर सी बात है एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो जिन दो सॉल्यूशंस को हम कंपेयर कर रहे हो उनके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो। तो इस हवाले से हम तीन टर्म्स यूज करते हैं बेटा। फर्स्ट of them is of hypertonic solution, hypertonic solution. Number 2 is hypotonic solution, and number 3 is isotonic solution. ये तीन टर्म सॉल्यूशंस के हवाले से यूज की जाती हैं बेटा when we talk about the term of tonicity. So isotonic is the last. Okay, let's talk about them as well one by one. देखिए हाइपर का जो लफ्ज है ना, ये जो हाइपर का लफ्ज है याद रखिएगा हमेशा, दिस सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का लफ्ज बेटा हमेशा ज्यादा के लिए, मोर के लिए यूज होता है। आपने लफ्ज अक्सर सुना होगा हाइपरटेंशन, ऐसी बीमारी जिसमें लोगों को टेंशन ज्यादा होती है। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन का ज्यादा हो जाना, मेडिकल में टर्म यूज होती है। सो हाइपर का लफ्ज जहां भी आएगा इसका मतलब है यहाँ किसी ज्यादा चीज की बात हो रही है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मेरा बेटा ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल बी अ सॉल्यूशन विद हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसको बेटा बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट दिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए हाइपो का लफ्ज जहां पे यूज होगा उसका मतलब है कम, लेस, लफ्जी मीनिंग है लेस। हाइपो का लफ्ज आपने सुना होगा हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की कमी, हाइपो ऑक्सिलेरिया, ऑक्सीजन की कमी। सो हाइपो का मतलब कम है, हाइपो कम के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। सिमिलरली अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें बेटा तो हाइपो का मतलब होता है कम, लेस। आपने हाइपोग्लाइसीमिया की टर्म यूज सुनी होगी, ग्लूकोज की कमी। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा बेटा ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन लेस होती है, लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यानी अगर आप दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं और एक के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो वो जो कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर आप दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं और उनके अंदर, उनमें से एक के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा वाले को बोलेंगे हाइपरटोनिक, कम वाले को बोलेंगे हाइपोटोनिक।
और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम होती है बेटा। शाबाश। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस नीचे वाले इमेज के थ्रू समझते हैं। देखिए ये जो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये सेल के कंपैरिजन में इस्तेमाल होता है, यानी अगर एक सेल कहीं मौजूद है तो उसका इर्द गिर्द का सॉल्यूशन कैसा है, क्या वो हाइपरटोनिक है, क्या वो हाइपोटोनिक है, या वो आइसोटोनिक है। तो सॉल्यूशन की टर्म ज्यादातर सेल के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होती है। पहला पार्ट ऑफ इमेज आप देखिए तो ये जो ब्राउन कलर वाला एरिया है दिस इज एक्चुअली द सेल, और जो लाइट ब्लू कलर वाला एरिया है दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन, दिस इज एक्चुअली द एनवायरनमेंट। अब अगर आप पहला इमेज देखें तो आपको ब्राउन कलर वाले एरिया के अंदर डॉट ज्यादा नजर आ रहे होंगे, सोल्यूट ज्यादा नजर आ रहा होगा, बाहर सॉल्यूशन में सोल्यूट कम नजर आ रहा होगा। अब देखिए वही हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है टोनिसिटी वाला, जो हमें ये कहता है कि अगर सॉल्यूशन में सोल्यूट कम हो तो वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो ये जो पहले वाला सेल है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मौजूद है। अगर आप सेकंड वाले इमेज पे चलें तो वहां पर आपको सेल के अंदर सोल्यूट कम नजर आ रहा होगा, बाहर ज्यादा नजर आ रहा होगा, तो हम ये टर्म यूज करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। और अगर आप मिडिल वाले की बात करें तो वहां पर आपको सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल में भी और सेल के बाहर भी इक्वल नजर आ रही होगी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम होती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई सवाल हो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।